वेनेजुएला की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो गुरुवार यानी 15 जनवरी को वॉशिंगटन डीसी पहुंची। यहां उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात इसलिए भी खास रही क्योंकि इसी दौरान मचाडो ने अपना नोबेल पीस अवार्ड का मेडल प्रेसिडेंट ट्रंप को सौंप दिया। मुलाकात के बाद जब मचाडो व्हाइट हाउस से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह पदक वेनेजुएला की राजनीति के लिए ट्रंप की खास और मजबूत प्रतिबद्धता को सम्मान देने का प्रतीक है। हालांकि मचाडो ने यह नहीं बताया कि उन्होंने ट्रंप को पदक क्यों दिया और इसके पीछे पूरी वजह क्या है। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से भी इस पर कोई साफ बयान नहीं आया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह पदक ऑफिशियली स्वीकार किया है भी या नहीं। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब खुद डोनाल्ड ट्रंप पहले मारिया कोरिना मचाडो की विश्वसनीयता पर सवाल उठा चुके हैं। इसके बावजूद दोनों नेताओं की यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यह सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक मायने भी काफी गहरे हो सकते हैं। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम वेनेजुएला में हाल में हुए बड़े पॉलिटिकल बदलावों की पृष्ठभूमि में हुआ है। कुछ ही दिन पहले एक अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 3 जनवरी को कारकस से गिरफ्तार कर लिया गया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से ही देश में सत्ता और नेतृत्व को लेकर हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस बीच मारिया कोरिना मचाडो की वॉशिंगटन विजिट से बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। मचाडो ने प्रेस से बात करते हुए अपने इस कदम को इतिहास से जोड़कर समझाया। उन्होंने वेनेजुएला के महान स्वतंत्रता सेनानी सिमोन बोलीवर का उदाहरण किया। मचाडो ने कहा कि सिमोन बोलीवर ने कभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका की भी मदद की थी। अमेरिका की आजादी के बाद अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की तस्वीर वाला एक पदक फ्रांस के अधिकारी मार्किवस डी लाफयेट ने सिमोन बोलीवर को दिया था। वही बोलीवर थे जिन्होंने बाद में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और वेनेजुएला समेत कई देशों की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। मचाडो ने कहा कि 200 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज बोलीवर की धरती यानी वेनेजुएला की जनता वॉशिंगटन के उत्तराधिकारी को एक पदक लौटा रही है। उनके मुताबिक नोबेल शांति पुरस्कार का यह पदक वेनेजुएला की आजादी के लिए ट्रंप की भूमिका और समर्थन को सम्मान देने का तरीका है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ एक सिंबॉलिक फैसला है या फिर संकेत है कि आने वाले दिनों में वेनेजुएला की राजनीति में अमेरिका की भूमिका और बढ़ने वाली है? फिलहाल इतना साफ है कि मारिया कोरिना मचाडो और डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात सिर्फ एक तस्वीर या एक पदक तक सीमित नहीं है। यह मुलाकात वेनेजुएला के भविष्य और लैटिन अमेरिका की राजनीति की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।